Hello student, this is Sanjeev Jha, your online tutor, welcoming all of you on my YouTube channel। और जब आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मैं आपको निराश नहीं करूँगा। आप जिस चीज़ के लिए हैं उस चीज़ को आपको डेप्थ में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, ये मेरा गारंटी है। इस वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिए, आपको नया कुछ जानने को मिलेगा, गहराई में जानने को मिलेगा। चलिए तो देखिए, आज हमारा टॉपिक रहे माइटोसिस, जिसे हम इनडायरेक्ट सेल डिवीजन भी कहते हैं। तो बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, गुण क्या क्या होते हैं, इसके स्टेजेस क्या होते हैं या फिर इसके फेजेस क्या होते हैं और उसके इम्पॉर्टेंट फीचर क्या क्या होते हैं, ये हमें जानने को मिलेगा। और माइटोसिस सेल डिवीजन के डेफिनेशन, उसके बारे में हम पिछले वाले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। जो वीडियो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जाके उस वीडियो को देखें, तब इस वीडियो को वो देखेंगे तो उन्हें समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं माइटोसिस का इस फ्लो चार्ट के द्वारा। एज यू सी द सेल डिवीजन, आपको दिख रहा है कि सेल डिवीजन जो है बेसिकली 3 टाइप्स, माइटोसिस, मियोसिस एंड द थर्ड वन इज माइटोसिस। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक जो है ये माइटोसिस या इनडायरेक्ट सेल डिवीजन है। जैसे कि आप देख रहे हो, इसके 2 फेजेस आपको दिख रहे होंगे, एक एरो ये है एक फेज और दूसरा फेज ये है। तो फर्स्ट फेज इज नोन एज न्यूक्लियर डिवीजन या समटाइम इट इज़ कॉल्ड, या बेसिकली हम लोग इसको कहते हैं न्यूक्लियर डिवीजन को कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा टाइप जो है वो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है, जिसे हम साइटोकाइनेसिस के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली माइटोसिस डिवाइडेड है 2 फेजेस में। माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है वो 2 डिवीजन में बटा हुआ है, पहला कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। फिर न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस जो है उसमें से 4 फेजेस मिल के बने हुए हैं। ठीक है, या हम यूँ कह सकते हैं कि कैरियोकाइनेसिस में 4 फेजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये चारों फेज कंप्लीट होता है तभी जाके वो न्यूक्लियर डिवीजन या कैरियोकाइनेसिस कहलाता है। ये कौन कौन से डिवीजन है, जैसा देख रहे हैं आप, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज आर द डिफरेंट फेज इंक्लूडिंग इन कैरियोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन। ये चारों फेज जब कंप्लीट होते हैं तो न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट होता है माइटोसिस का। तो उसके बाद कौन 2 डिवीजन होते हैं, तो उसका वाला जो डिवीजन होता है 2 डिवीजन, जिसे हम सेल प्लेट फॉर्मेशन और क्लीवेज फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ये साइटोप्लाज्मिक डिवीजन में होता है। और टोटली ये 6 फेजेस मिलके माइटोसिस सेल डिवीजन या इनडायरेक्ट सेल डिवीजन कंप्लीट करता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा फ्लो चार्ट। इस फ्लो चार्ट से मैं इजी तरीके से समझाया हूँ कि माइटोसिस सेल डिवीजन के कितने फेजेस हैं, कितने स्टेज हैं और उस स्टेज में क्या क्या फेजेस आते हैं। चलिए अब हम एक एक करके इसको डिफाइन करेंगे और इसके फीचर के बारे में जानेंगे। एज यू सी, सो फर्स्ट आई हैव रिटन हियर द होल प्रोसेस ऑफ माइटोसिस is completed into 2 phases. First one, that is nuclear division or karyokinesis. Second one, that is cytoplasmic division or cytokinosis. तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, एक न्यूक्लियर डिवीजन होता है और एक साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, तब जाके पूरा माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आप अगर देख लो, ये अगर एक सेल है, राइट, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनल्स रहते हैं। आप लोगों को याद होगा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम। हाँ, अगर एनिमल सेल है तो, प्लांट सेल है तो और भी आ जाएंगे, वैक्यूल्स आ जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट आ जाएंगे, बहुत सारे चीज़ आ जाते हैं। ठीक है, और साथ में न्यूक्लियस भी रहता है, राइट। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 डिवीजन है, एक ये न्यूक्लियस एक पार्ट हो गया सेल का, और दूसरा पार्ट जो है वो सेल का दूसरा पार्ट जो है वो ये वाला पार्ट हो गया, ये रिमेनिंग पार्ट, जिसमें और साइटोप्लाज्म रहते हैं। ठीक है, और ये जो ग्रीन वाला था वो क्या था, तो पहले क्या होता है, फर्स्ट डिवीजन जो होता है वो न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ये होता है न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब न्यूक्लियर डिवाइस होता है। ठीक है, और दूसरे में जो रिमेनिंग साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता है। क्लियर, समझ में आया। तो ये 2 फेजेस जब कंप्लीट होते हैं तो माइटोसिस सेल डिवीजन कंप्लीट होता है फाइनली। चलिए तो फर्स्ट
हम डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लियर डिवीजन क्या है या कैरियोकाइनेसिस किसे कहते हैं। तो एज यू सी, न्यूक्लियर डिवीजन और कैरियोकाइनेसिस, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द न्यूक्लियर ऑफ द मदर सेल is divided into two daughter nuclei through prophage, metaphage, anaphage and telophage is known as karyokinesis और न्यूक्लियर डिवीजन। क्या हुआ इसका मतलब? जैसा भी मैंने बताया, न्यूक्लियर डिवीजन नाम से ही पता चला न्यूक्लियर का डिवीजन हो रहा है। किसके न्यूक्लियर का डिवीजन? मदर सेल। मदर सेल किसको कहता है? जिसका डिवीजन, जिस सेल का डिवीजन हो रहा है वो मदर सेल होता है। तो मदर सेल जब डिवाइड होता है, मदर सेल के जो न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, ठीक है, तो वो किस में डिवाइड होते हैं? टू डॉटर्स न्यूक्लियर में डिवाइड होते हैं। मतलब एक न्यूक्लियर दो न्यूक्लियर में डिवाइड होता है, ठीक है। तो इस जब ये डिवाइड होता है यहाँ से यहाँ, जब ये डिवीजन होता है तो कई सारे फेजेस होते हैं। उस फेजेस को पार करके ही एक मदर न्यूक्लियर डिवीजन, एक मदर न्यूक्लियर दो डॉटर न्यूक्लियर में डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को एक मदर न्यूक्लियर के दो डॉटर न्यूक्लियर में डिवीजन होने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को हम न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं, ठीक है। और वो प्रोसेस, ये जो प्रोसेस में कई सारे फेजेस होते हैं, जिसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज प्रोसेस से ये गुजरता है, तब जाके एक मदर सेल का जो न्यूक्लियर है, ठीक है, वो दो न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को ही, इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस कहते हैं या फिर न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। क्लियर? सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि माइटोसिस के न्यूक्लियर डिवीजन या फिर कैरियोकाइनेसिस क्या है, राइट। चलिए, अब कैरियोकाइनेसिस के जो ये डिफरेंट फेजेस हैं, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और फिर हम जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो प्रोफेज से पहले भी एक स्टेज रहता है, पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं कि जब सेल नॉर्मल रहता है, जब डिवीजन नहीं रहता है, तो सेल का डिवीजन जब नहीं होता है तो सेल किस तरह से रहता है? तो सेल इस तरह से रहता है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो, ये आपको ये दिख रहा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एज यू सी दैट इज़ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल के अंदर ये जो है वो न्यूक्लियस दिख रहा है आपको, फर्स्ट वन न्यूक्लियस यहाँ पे, फिर सेंट्रोजोम दिख रहा है आपको, क्रोमोजोम दिख रहा है आपको, दिस वन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और ये जो है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है, क्रोमोजोम रहता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है। तो ये है मदर सेल और ये इसको हम कहेंगे मदर न्यूक्लियस। तो ये मदर न्यूक्लियस क्या होगा? दो डॉटर न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और इसमें कई सारे फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, तब जाके दो न्यूक्लियाई कन्वर्ट होते हैं, में बदलते हैं, ठीक है। तो इस फेज को हम कहते हैं इंटरफेज। क्या कहते हैं? इंटरफेज, राइट। या इसे हम सिंपली इंटरफेज या रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। रेस्टिंग फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे सेल का डिवीजन नहीं होता है, तो ये सब चीज़ रहते हैं, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि इसके बाद आता है प्रोफेज। प्रोफेज नाम से ही पता चला, प्रो मतलब होता है ग्रीक वर्ड पहला, तो पहला फेज क्या होता है? प्रोफेज। एज यू सी, इट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ माइटोसिस ड्यूरिंग विच द क्रोमोजोम कंडेंस्ड, इसमें क्या होते हैं? क्रोमोजोम कंडेंस्ड होते हैं एंड बिकम विजिबल within the nucleus, okay, following by the dissolution of the nuclear envelope known as prophage। तो ये प्रोफेज का डेफिनेशन है, जिसमें क्या होता है? प्रोफेज जो है वो पहला स्टेज होता है माइटोसिस सेल डिवीजन का, जिसमें क्रोमोजोम कंडेंस्ड होते हैं। कंडेंस्ड होना मतलब छोटे छोटे पार्ट जब आपस में मिलके एक बड़ा पार्ट बनाता है तो वो कहलाता है कंडेंसेशन। कंडेंस्ड, वो कंडेंस्ड होके तो छोटे छोटे पार्ट जो इधर उधर बिखरे रहते हैं सारे क्रोमोसोम के एक साथ मिल जाते हैं और वो दिखने लगते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर वो क्रोमोसोम दिखने लगते हैं और उसके जो इन्वेलप हैं, यानी आप देखे थे इसको पहले पीछे ही कि
ये देखिए, ये जो इन्वेलप था, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, दिस वन, ये क्या होता है, ये हटने लगता है। ठीक है, तो इस समय को, इस स्टेज को हम प्रोफेज के नाम से जानते हैं, राइट। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेज। तो फर्स्ट वन, क्रोमोसोम कंडेंस्ड एंड बिकम डिस्टिंक्ट। ठीक है, दूसरा, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियस भी गायब हो जाते हैं और न्यूक्लियस जो होता है वो भी गायब हो जाते हैं, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहते हैं वो भी गायब हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, तीसरा, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट एंड मूव टू द ऑपोजिट पोल। सेंट्रियोल जो होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, डुप्लीकेट करते हैं अपने आप को और ऑपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। ठीक है, एक साउथ पोल में, एक नॉर्थ पोल में, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट पोल में चले जाते हैं। और एक जो इम्पॉर्टेंट फीचर है, दैट इज स्पाइंडल फाइबर एंड माइटोटिक apparatus आर फॉर्म्ड। इस समय स्पाइंडल फाइबर और माइटोटिक apparatus आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इस चीज़ को, यानी प्रोफेज को, हम एक वीडियो के माध्यम से, एक फिगर के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, तो प्रोफेज के भी दो स्टेज होते हैं। एक अर्ली स्टेज आप कह सकते हो, दैट इज़ द अर्ली स्टेज, एंड दैट इज़ द लेट प्रोफेज स्टेट। तो अर्ली स्टेज में जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो, क्रोमोसोम स्टार्ट टू कंडेंस्ड, मतलब छोटे छोटे पार्ट जो रहते हैं वो जो इस तरह से घुंघराले रहते हैं, वो क्या करते हैं, क्रोमैटिड से कन्वर्ट हो जाते हैं क्रोमोसोम में और वो दिखने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियस इज गॉन, यानी यहाँ पे न्यूक्लियस था, छोटा एक पार्ट रहता है गोल जैसा, जो पिछले आप स्लाइड में देख सकते हो, जब रेस्ट पोजीशन में था तब न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के अंदर एक ऐसा छोटा सा गोल था, तो वो भी यहाँ पे आपको गायब हो जा रहा है। ठीक है, और एक चीज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है माइटोटिक स्पाइंडल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अर्ली स्टेज में होता है, तो ये सब आपको। और दूसरे स्टेज में देखो, यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, यहाँ पे देखो ये गायब हो जा रहा है, न्यूक्लियस एनवेलप ब्रेक डाउन, देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा गैप हो जा रहा है ना, गैप हो जा रहा है। और साथ में क्या होता है, क्रोमोसोम फुली कंडेंस्ड, और क्रोमोसोम क्या होते हैं, इस जगह में जाके सेट हो जाते हैं। ठीक है, ये देखो, तो यही है स्पाइंडल फाइबर, ये सब थे। ठीक है, इसके साथ ये जुड़ जाता है, समझ में आया। तो पहला स्टेज ये होता है जिसे हम प्रोफेज के नाम से जानते हैं। तो पहला स्टेज, आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। चलिए दूसरे स्टेज की तरफ बढ़ते हैं, जिसे हम मेटाफेज के नाम से जानते हैं। तो मेटाफेज में क्या होता है, जैसे हाउ वी डिफाइन मेटाफेज। तो जैसा कि आप देख रहे हो, द मेटाफेज इज द स्टेज ऑफ माइटोसिस, सेकेंड स्टेज, ड्यूरिंग विच द क्रोमोसोम अटैच्ड टू द स्पाइंडल फाइबर at the centrometic region and arranged in the equatorial plane of the cell is known as metaphage। तो मेटाफेज ये सेकंड स्टेज है माइटोसिस सेल डिवीजन का, जिसमें क्रोमोसोम जुड़ जाते हैं स्पाइंडल फाइबर के साथ। ठीक है, और अरेंज हो जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, सेल के इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, तो जब ऐसा कंडीशन हो जाता है, क्रोमोसोम अटैच्ड हो जाते हैं स्पाइंडल फाइबर के साथ, ठीक है, और इक्वेटोरियल रीजन में सेट हो जाते हैं, तो इस तरह के इस स्टेज को हम मेटाफेज के नाम से जानते हैं। चलिए, तो कुछ चीज़ें हैं, आपको समझ में आया होगा। इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, तो जैसे एक हम लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं कि अर्थ के बीचों बीच से एक रेखा जाती है, तो वो क्या होता है, इक्वेटर होता है, जो इक्वली 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो उसी तरह से आप अगर यहाँ पे देखो, तो ये एक सेल है। ठीक है, ये आपको सेल दिख रहा है, तो सेल देखो इक्वेटोरियल रीजन में, ये देखो इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल प्लेट, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये सारे जो डॉट डॉट है, ये स्पाइंडल फाइबर है। तो स्पाइंडल फाइबर और ये जो बीच वाला दिख रहा है, ये जो गोल दिख रहा है हल्का सा, ये है क्या, सेंट्रोमेटिक रीजन है ये। ठीक है, तो इस तरह से ये जुड़ जाता है और इस प्लेन में ये अरेंज हो जाता है। तो इस तरह के सिचुएशन को हम कहते हैं मेटाफेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस मेटाफेज में हमें क्या देखने को मिलता है। इसमें ये देखने को मिलता है कि क्रोमोसोम्स मूव टू द इक्वेटर, है ना, ये इक्वेटर की तरफ मूव करता है ऑफ माइटोटिक apparatus।
दूसरा, दे आर ओरिएंटेड अलोंग द इक्वेटर ऑफ स्पाइंडल, स्पाइंडल के, ठीक है, स्पाइंडल जो है वो इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल के हिसाब से वो अरेंज हो जाते हैं। फिर सेंट्रोमेयर आर अटैच टू द स्पाइंडल फीवर, ठीक है, सेंट्रोमेयर ये जो भी मैं बताइए गोल गोल, ये सेंट्रोमेयर क्या हो जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं स्पाइंडल फीवर के साथ। एंड सेंट्रोसोम्स डिस्टिंक्ट क्लियरली विजिबल, और सेंट्रोसोम आपको दिख रहा है यहाँ पे एकदम क्लियरली विजिबल भी हो जाता है इसमें। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफेज। चलिए तीसरा स्टेज की बात करते हैं जिसे हम टेलोफेज कहते हैं। सॉरी, एक फेज मिस्टेक हो गया, दैट इज एनाफेज। तो ये एनाफेज होता है। तो पहले हम लोग क्या पढ़े, इंटरफेज, दूसरा प्रोफेज, मेटाफेज, एंड दिस वन इज एनाफेज। ये सब अभी सेल डिवीजन का न्यूक्लियस ही डिवीजन हो रहा है, ठीक है, सेल बाद में होगा दूसरे स्टेज में। तो अभी न्यूक्लियस की बात हो रही है। तो ये क्या है, एनाफेज, द स्टेज ऑफ माइटोसिस ड्यूरिंग विच द सेंट्रोमेयर एंड द डॉटर क्रोमोसोम सेपरेटेड। इसमें क्या हो जाए, देखो उसमें जुड़ गए थे, इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे अलग हो रहे हैं दोनों, है ना, यहाँ पे जुड़े हुए थे, यहाँ पे सेपरेट हो रहे हैं, एक दूसरे से पीछे की तरफ जा रहे हैं। एंड बिगिन टू मूव टुवर्ड द, और कि पीछे की तरफ कहा जा रहा है, टुवर्ड्स द पोल, पोल की तरफ, इसका मूवमेंट किधर है, पोल की तरफ है। मतलब क्या देखे हमने, एनाफेज में क्या होता है, ये माइटोसिस सेल डिवीजन का वो फेज है जिसमें सेंट्रोमेयर और डॉटर सेल्स और डॉटर क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं और वो पीछे की तरफ, पोल की तरफ उनका डायरेक्शन जाता है, वो पोल की तरफ जाने लगते हैं। तो इस फेज को हम कहते हैं एनाफेज कहते हैं। ये सबसे छोटा स्टेज होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो पहला चीज़, सेंट्रोमेयर ऑफ द क्रोमोसोम डिवाइड सेपरेटिंग द टू क्रोमैटिड्स ऑफ इच क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम को क्रोमैटिड्स में कन्वर्ट कर देता है, क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं और क्रोमैटिड में कन्वर्ट हो जाते हैं इस स्टेज में। फिर दीज क्रोमैटिड्स सो कॉल्ड डॉटर क्रोमोसोम, इसीलिए इसे डॉटर क्रोमोसोम भी कहा जाता है। मूव टू द ऑपोजिट पोल बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पाइंडल फीवर। तो ये पीछे की तरफ जाते हैं, पोल की तरफ जाते हैं, क्यों, क्योंकि स्पाइंडल फाइबर, ये जो स्पाइंडल फाइबर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, जिसे वो पीछे की तरफ, ठीक है, जैसे आप किसी को खींचोगे सिकुड़ेगा, तो सिकुड़ने से वो पीछे की तरफ जाता है, जिसकी वजह से ये क्रोमैटिड जो है वो पीछे की तरफ मूव करते हैं। तो क्रोमैटिड पीछे की तरफ क्यों मूव करते हैं, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पाइंडल फाइबर, क्योंकि ये क्रोमैटिड्स जो हैं किससे जुड़े रहते हैं, ये क्रोमैटिड्स स्पाइंडल फाइबर से जुड़े रहते हैं, इसीलिए ये स्पाइंडल फाइबर सिकुड़ता है और क्रोमैटिड्स, ये जो क्रोमैटिड्स है ये भी पीछे की तरफ, पोल की तरफ मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तीसरा कैरेक्टर्स है कि क्रोमोसोम्स टेक द शेप ऑफ आई, जे, एल और वी अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर एंड पुलिंग टुवर्ड्स द पोल। तो सेंट्रोमेयर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो इसका यहाँ पे आपको शेप वी शेप आपको दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वी शेप है अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर का जैसा पोजीशन रहता है उसके अनुसार क्रोमोसोम, या जिसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिड या डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं, वो उसके अनुसार पोजीशन सेंट्रोमेयर के पोजीशन के अनुसार ये अपना आकार बदलता है। यहाँ पे आपको वी शेप दिख रहा है, इसके अलावा भी जरूरी नहीं कि हर जगह वी शेप हो, ये आई शेप में भी हो सकता है, जे शेप में भी हो सकता है, एल शेप में भी हो सकता है, बट हेयर इट इज़ इन वी शेप और पोल की तरफ ये मूव कर रहा है। नाउ क्रोमोसोम आर सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमैटिड, और यहाँ पे क्या हो जाता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड क्रोमैटिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एनाफेज में इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिलते हैं, राइट। चलिए हम मूव करते हैं आगे की तरफ, जो कि टेलोफेज है, और ये लास्ट स्टेज है किसका, न्यूक्लियर डिवीजन का। तो इसमें क्या होता है, एज यू सी, टेलोफेज को पहले जान लेते हैं। हाउ वी डिफाइन टेलोफेज, द स्टेज ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन ड्यूरिंग विच द क्रोमोसोम्स अनकॉइल्ड and chromosomes surrounded by new nuclear envelope is known as टेलोफेज। तो टेलोफेज में क्या होता है, फिर से देखिए, आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टेलोफेज में
क्या हो जाते हैं, सब अलग हो जाते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम अनकॉइल्ड हो जाते हैं सिंपली। और फिर ये न्यूक्लियर, ये देखिए आपको फिर क्या मिल जा रहा है, आपको न्यूक्लियर एनवेलप फिर से आ जा रहा है, राइट। और ये सब फिर से अलग अलग हो जा रहे हैं क्रोमोसोम्स, दीज आर नथिंग बट क्रोमोसोम एंड दिस इज द एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप्स। तो ये दो चीज़ फिर से देखने को मिलता है। तो जिस स्टेज में ये न्यूक्लियर एनवेलप देखने को मिलता है और क्रोमोसोम जो है वो अनकॉइल्ड हो जाते हैं, तो उस स्टेज को हम क्या स्टेज के नाम देते हैं, टेलोफेज के नाम से जानते हैं। चलिए इसकी विशेषता क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेलोफेज। क्रोमोसोम अनकॉइल्ड हो जाते हैं, क्रोमोसोम अनकॉइल्ड एंड फॉर्म न्यूक्लियर रेटिकुलम, और न्यूक्लियर रेटिकुलम बनाते हैं। दूसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर रीअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखने मिलता है और फिर से न्यूक्लियस यहाँ पे दिखने को मिलता है। और क्या होता है, टू न्यूक्लियाई विथ सेम क्रोमोसोमल कॉन्टेंट आर फॉर्म, तो टू न्यूक्लियाई यहाँ पे फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिसमें क्रोमोसोमल का कंटेंट जो रहता है वो सेम रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ऑल ऑफ दिस। तो ये पहला स्टेज था जिसमें हम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज की बात करते हैं, जिसे हम क्या कहते थे, कैरियोकाइनेसिस या फिर न्यूक्लियर डिवीजन होता है इसमें। तो पहला स्टेज कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें क्या हुआ था, इसमें अभी हम लोग कहाँ तक पढ़े कि अगर हम देख लें तो ये अगर सेल है तो ये न्यूक्लियस, मदर न्यूक्लियस टू न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हुआ है अभी। तो ये पहला फेज गया जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। इसी के बीच में ये 1 से 2 होने के बीच में जो फेजेस थे, जो स्टेप थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, वो हमने पढ़े, ठीक है। अब हमें जो करना है, अब हमें इसके बाद इसका साइटोप्लाज्म भी लाना है। तो अब जो पढ़ेंगे वो साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, उसके डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे, जो दूसरा स्टेप या दूसरा स्टेज है जिसे हम साइटोप्लाज्मिक डिवीजन या साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं। तो हियर इट इज द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्मिक डिवीजन और वी कैन कॉल इट साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है चलिए देख लेते हैं। तो नाम से ही पता चलता है, इट इज़ द सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, cell division, where the cytoplasm of the mother cells is divided into 2 daughter cells after the first phase कैरियोकाइनेसिस। तो फर्स्ट फेज, जैसे मैंने अभी बताया कि फर्स्ट फेज कैरियोकाइनेसिस होने के बाद, यानी न्यूक्लियर के डिवीजन होने के बाद, जो बचे हुए सेल के दूसरे पार्ट्स हैं उसको भी इक्वली डिवाइड किया जाता है। तो इस प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। चलिए इसमें क्या होता है देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप देख रहे हो कि साइटोप्लाज्मिक अंडर गोज क्लीवेज एंड फॉर्म 2 सेल्स। सिंपली यहाँ पे साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि फिर यहाँ पे फ्यूरो बनता है, ये दिख रहा है, ये वाला क्लीवेज फ्यूरो ऐसे, ठीक है, ये बीच से कटना स्टार्ट होता है और यहाँ पे दिख रहा है आपको कट के 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो न्यूक्लियस तो पहले ही कन्वर्ट हो गया था और इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म कन्वर्ट होता है। ईच सेल कंटेन 1 न्यूक्लियस, इसमें दिख रहा है आपको ये एक न्यूक्लियस है, इसमें भी एक न्यूक्लियस है, विथ क्रोमोसोमल कंटेंट लाइक द पेरेंट सेल। और ये जो है वो पेरेंट सेल जो पहले थे जिससे बने हैं ये दोनों, तो उसी से ये उनके जैसे ही ये बने हुए हैं। फाइनली हमें क्या मिलता है, फाइनली 2 diploid, that is 2n cell are formed identical to the parent cell in the all respect। तो ये जो 2 सेल्स हमें बने हुए हैं, डॉटर सेल्स जो मिले हैं, वो टोटली किसके साथ तो डॉटर सेल्स जो हैं वो इक्वली आइडेंटिकल हैं देयर पेरेंट सेल्स, राइट। तो ये हो हमारा पूरा, तब जाके पूरा ये कंप्लीट होता है ये सेल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस और सेल डिवीजन, राइट। चलिए अब एक समरी ले लेते हैं कि क्या क्या पढ़े हम लोग, जिससे आपको पूरा एक रिवाइंड मिल जाएगा और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए
तो ये मैं आपके लिए ड्राइंग किया हूँ चीज़ों को बहुत ही आसान करने के लिए, ताकि ये दिमाग आपको रटना ना पड़े, आप समझ जाओ। तो जैसे कि आप देख रहे हो, एज आई हैव रिटन, दैट इज़ द फेजेस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन इन एनिमल। ठीक है, प्लांट में भी ऐसा ही होता है, बट उनकी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। ठीक है, चीज़ तो वही रहता है, प्रोसेस सेम रहता है, नेम भी सेम रहता है, लेकिन उनके जो कंटेंट है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो चिंता की बात नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फेजेस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीजन तो हम लोग पढ़े थे कि दो फेजेस में कंप्लीट होता है। पहला वन जो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसे हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और दूसरा जो होता है वो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, या जिसे हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। न्यूक्लियर डिवीजन में न्यूक्लियर सेल का जो मदर सेल का जो न्यूक्लियर है वो दो न्यूक्लियर में कन्वर्ट होता है, और साइटोप्लाज्म में या साइटोकाइनेसिस में बचे हुए न्यूक्लियर के अलावा जो बचे हुए साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दो डॉटर सेल्स में, राइट। अब न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है वो कई फेजेस से गुजरता है, तब जाके न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट होता है। तो पहला जो होता है, देखिए पहला और दूसरा ये प्रोफेज का ही होता है, प्रोफेज 1 प्रोफेज 2, तो सिंपली हम प्रोफेज कह सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मिला के प्रोफेज होता है। फिर एनाफेज होता है, फिर मेटाफेज होता है, फिर एनाफेज होता है, फिर टेलोफेज, फिर दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इस सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है, एनाफेज में क्या होता है, टेलोफेज में क्या होता है। तो ये बेसिक आपको दिमाग में घुसाने के लिए था, आपके दिमाग में डालने के लिए था, ताकि आप पूरे चीज़ को समराइज कर सकें। सो आई होप इस तरह से आपको कोई नहीं समझाया होगा और आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ इसी तरह के नए नए वीडियोस के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून विथ अस फॉर मोर अपकमिंग एजुकेशन वीडियो। थैंक यू।